दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 9, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में बंगलुरु को शीर्ष स्थान दिया गया है, ये आपका सही है। और दूसरा कथन है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों ही जो कथन हैं सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो देखिए उपर्युक्त सभी, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया है, ये आपका दोस्तों सही है। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए की विनियोग राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। और चौथा है कि इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके। तो दोस्तों सही कथन क्या है, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में ये सभी कथन यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 7 से 12 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके क्योटो, वियना, न्यूयॉर्क या बर्लिन। तो जापान के क्योटो शहर में दोस्तों 14वां यूएन कांग्रेस 2021 आयोजित किया गया था अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2021 को अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसके द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो सही उत्तर है दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर इंडेक्स ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड को दोस्तों प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? दूसरे स्थान पे आपका नीदरलैंड है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत का 71वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया और इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है कि विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है, सही है। भारत में 177 अरबपति हैं, सही है। और चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं, ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ये उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, सही है। भारत का इसमें 121वां स्थान है, सही है। और सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान दिया गया है, तो ये भी सही है। दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इस संबंध में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6000 करोड़ रुपए की कौन सी किस्त जारी की है? तो ये है 11वीं किस्त। दोस्तों, जैसा कि प्रावधान था जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को किस्त जारी की जाती है, इसमें ये 11वीं किस्त जारी की गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 8.4%, 13.5%, 7.5% और 15.8%। तो सही उत्तर है 7.5% की वृद्धि हुई है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल में किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने पर सहमति बनी है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भारत अमेरिका, भारत इस्राइल, चीन रूस और चीन कनाडा। तो सही उत्तर है चीन और रूस। दोस्तों, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए चीन और रूस के बीच सहमत हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की है? तो अमार भाषा की शुरुआत बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 फरवरी 2021 को किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो यूँ हैं मारियो द्राघी। मारियो द्राघी दोस्तों इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2021 को किसे टोक्यो ओलंपियन आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर है सीको हाशिमोतो। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो आयोजन हुए हैं इस साल, इसमें सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम पर कहां पर महाराज सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? तो ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल से है, तो जाहिर है दोस्तों ये जो है यूपी का ही जगह है। ऑप्शन में देख लीजिए ग्वालियर, गाजीपुर, अजमेर और बहराइच। तो सही उत्तर है दोस्तों महाराज सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन बहराइच में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी या डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम, केरल में। दोस्तों, भारत का पहला विश्वविद्यालय जो कि डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ये तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं ये उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन है आपके देखिए तान्हाजी, पैरासाइट, स्कैम 1992 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पैरासाइट को। दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 पैरासाइट को दिया गया है।
अगला प्रश्न है देखिए, 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि के लिए औषधियों के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के लिए किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री के संगठन के लिए आधार वर्ष माना गया है। तो दोस्तों देखिए, औषधियों के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए आधार वर्ष जो है ये 2018-19 को माना गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये संख्या है 56,368। दोस्तों देखिए, केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की जो 53वीं बैठक आयोजित हुई है, इसमें शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56,368 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल यानी एंटी सेपरेटिज्म बिल जो है पारित करने के लिए मतदान में इस बिल के पक्ष में कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया है? तो उत्तर है इसमें दोस्तों देखिए कितने सदस्यों ने, तो 347 सदस्यों ने फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल के पक्ष में मत दिया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये राज्य है उत्तराखंड, जो बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अधिनियम शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि डस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस वर्ष 10 से 19 मार्च के बीच जो डस्टलिक सेकेंड है इसका आयोजन चौवटिया रानीखेत उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हार्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका बंगलुरु में संपन्न हुआ है नेशनल हार्टिकल्चर फेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। ये सही है आपका। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन दूसरा आयोजित किया गया है इसकी अध्यक्षता या इस सम्मेलन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 आपका सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 25। देखिए 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता यानी CECPA पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस, जापान और स्वीडन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 17 फरवरी 2021 को भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस मोटर ग्रुप के न्यू हॉरिजॉन्स स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल यानी टाइगर 2021 ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है टाटा, हुंडई, महिंद्रा या किया मोटर्स। तो सही उत्तर है हुंडई के द्वारा। दोस्तों हुंडई मोटर्स के न्यू हॉरिजॉन्स स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल द्वारा दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट विकसित किया जा रहा है।
प्रश्न संख्या 27 से देखिए, 11 फरवरी 2021 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है? ऑप्शन है आपके गृह मंत्री, गृह सचिव, प्रधानमंत्री या कैबिनेट सचिव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों, 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। प्रश्न संख्या 29 है, 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे 15 मार्च 2021 को मनाया गया है। और इस वर्ष मनाए गए दिवस का मुख्य थीम क्या था? उत्तर है दोस्तों, डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना। 15 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इस वर्ष का थीम था। और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियायोंग नामक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये चीन द्वारा। दोस्तों, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक नए स्पेस स्टेशन पर अपना पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक जो है पूरा किया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का ये 9वां प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये प्रश्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, आर्थिकी से संबंधित थे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।